की जान बच सकती है। कोई अपनी जान से हाथ नहीं धोएगा, कोई सुसाइड नहीं करेगा। बस इतना ज़्यादा ज़िंदगी में घर कर गया कि कहीं ना कहीं जाके वो बहुत बड़ा बुरा रूप ले लिया जिसने डिप्रेशन का। हाँ, तो ये उससे चीज़ भी आपने हुई। कैसे फाइट ये की? चीज़ यस, आज जो हमारे साथ में हस्ती है, जो हमसे बात करने वाले हैं, वो कोई और नहीं, बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है। उसके अलावा दोस्तों वो ढेर सारी मतलब क्या बोलते हैं प्रतिभाओं के धनी है, वो तो है ही। उसके अलावा दोस्तों ये बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट है, सोशल मीडिया मैनेजर है, उसके अलावा यूट्यूबर भी है। जी हाँ दोस्तों, यस, जिनकी बात कर रही हूँ वो है हमारे साथ में रुचि शर्मा। वेलकम टू द शो। कैसे हो आप रुचि जी? बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया। और रुचि जी कैसा चल रहा है सब कुछ, कैसा लग रहा है आपको? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत लाइफ अच्छा बहुत लग बढ़िया रहा जा रही है। बहुत अच्छी क्या बिल्कुल बात है, smooth क्या चल बात रहा है। हमारे शो को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो बहुत ज्यादा ही एनर्जेटिक हो और हमारे शो में आके चार चांद लगा दे। जी हाँ दोस्तों। तो रुचि जी काफी सारी चीजें दोस्तों जो हम इनसे आज ये बातें करने वाले हैं, और आपको पता भी चलेगा कितनी सब चीजें हैं इनके पिटारे में जो आप सबसे आज साझा करने वाले हैं। तो रुचि जी, मैं थोड़ा सा आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँ, थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरे को सुनने में आया है कि आप बचपन में बहुत ज्यादा पढ़ाकू थे। क्या ये बात सच है? ये बात सच नहीं है। मैं एकदम एवरेज स्टूडेंट थी, बहुत ज़्यादा खेलने कूदने में ध्यान रखती थी, पढ़ाई बहुत कम करती थी। Okay. लेकिन क्लास 7 से मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, मुझे स्पेक्स लगी और उसके बाद से मैंने क्या किया, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हुई। मतलब मैं खेल कूद कम करने लगी, घर में रहने लगी, तो मैंने फिर मेरा फोकस कर दिया स्टडी की तरफ। और क्लास 8 में फर्स्ट टाइम मैं टॉप 10 में आई और फिर मेरे फर्स्ट डिवीज़न आने लगे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब देखो दोस्तों, बचपन में ही बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे कि जहाँ मतलब चीज़ों को लेके थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। हालांकि देखो ये एक ऐसा मैटर है कि बहुत सेंसिटिव भी है दोस्तों। जब हमारे बच्चे जब चश्मा पहनना शुरू करते हैं तो माँ बाप का दिल तो एक बार तो कलेजा बिल्कुल धक से रह जाता है कि यार ये क्या हो गया। तो घर में थोड़ा सा मायूसी का माहौल हुआ था हाँ, जब वो पहली बार? प्रॉब्लम हुई थी फिर, लेकिन जब मेरे मार्क्स अच्छे आए तो मम्मी पापा दोनों खुश हो गए, बोले चलो क्या अच्छा बात है। है। मतलब शुरू से ही समझदार और टैलेंटेड बच्चा था, उसको पता है मम्मी पापा को कैसे यूं लपेटे में लेना है। हाँ, मतलब पढ़ाई पे ध्यान और दिया। फिर मेरे मार्क्स इतने अच्छे आए, मतलब मैं हिंदी मीडियम में थी, तो 11-12 में मेरे पापा ने मुझे ये इंग्लिश मीडियम में कर दिया। ओके। और इंग्लिश मीडियम में जाने के बाद थोड़ी ऑब्वियसली प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा जब इंग्लिश मीडियम में जाता है तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम होता है। कम्युनिकेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैंने मतलब मेरे टीचर ने बहुत सपोर्ट किया और क्लास 12 में मुझे अच्छे मार्क्स आए। पूरे स्कूल में मैंने 8 नंबर पे आई और मेरे मतलब 3 सब्जेक्ट में हाईएस्ट आए। तो क्या बात है दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप जितने ज़्यादा स्ट्रगल और ऐसी चीज़ों से आप निकलते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत बेटर और बहुत अच्छा इंसान आप महसूस करते हो। आपको लगता है कि नहीं यार, चीज़ें आप भी कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया। तो आपको जब इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था तो सडनली आप अकाउंट्स में कैसे घुस गए, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। तो अकाउंटेंट कैसे बन गई, इसके पीछे क्या कहानी है? मुझे स्टार्टिंग से लॉ में इंटरेस्ट था, मैं लॉयर बनना चाहती थी। मेरे घर वाले बोलते भी थे कि ये लड़की इतना बहस करती है, ये आप लोग चाहे घर बिक जाए लेकिन इसको लॉयर हे बनना। भगवान जी। हाँ, क्योंकि दोस्तों इतनी जीरेबाजी होती थी, हर जीरेबाजी में मतलब जितनी भी बातें हो रही लेकिन जीतना हमेशा इनको ही है। तो इसीलिए सभी कहते थे भैया इसको तो वकीली बनाने की जरूरत है और तो कुछ बनाने नहीं, यही बनाओ। तो वो है बस फिर, लेकिन मतलब फैमिली में ऑलरेडी अकाउंट्स, ये कॉमर्स बैकग्राउंड में थे मेरे सिस्टर, तो मैंने अकाउंट्स चुना, अकाउंटिंग ऑनर्स किया और फिर अकाउंट्स की मैं। क्या बात है। इनकी सिस्टर को तो ऑनर्स मिला ही नहीं, इनकी सिस्टर को तो सिर्फ नॉर्मली जनरल में उनको पढ़ाई करने को मिला, क्योंकि मतलब बहुत बढ़िया ही स्टूडेंट थे, मतलब जबरदस्त वाले। एनीवेज, तो चलो ये तो चलो आपकी पढ़ाई वढ़ाई की बातें हुई, तो जॉब भी आपने करी, लाइफ में बहुत तरह की चीज़ें भी हुई। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें जो आप बताना चाहो हमारे दर्शकों को, आपके लाइफ के हर्डल्स, कुछ स्ट्रगल्स ऐसे? हाँ, एक स्ट्रगल हुआ था जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो मतलब एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले मेरी मदर पास्ट हो गई थी। तो उस टाइम में मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा पैनिक हो गई थी कि मुझे वो उस टाइम में स्लीप पैरालिसिस हो गया था। ओह माय गॉड, स्लीप पैरालिसिस बहुत खतरनाक है ये तो। ये था कि मतलब अगर सो जाए तो उठने का ही है कि उठेंगे कैसे। तो उस एग्ज़ाम आते पे तो बस मैंने मतलब मैंने जैसे तैसे करके हिम्मत किया, मैंने सोचा एग्ज़ाम तो देना ही है। मैंने एग्ज़ाम दे दिया, फर्स्ट डिवीज़न नहीं है लेकिन बस मैं पास हो गई। ओके। फिर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में मैंने मतलब एडजस्ट करा, तब तक मेरी वो स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम चली रही थी, लेकिन धीरे धीरे रिकवर भी हुई विदाउट एनी मेडिसिन। तो
फिर मैंने मतलब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में मिला जुला के अच्छे मार्क्स ला के मतलब टोटल जो एवरेज था 3 साल को 56% कर लिया। वाओ दैट्स नाइस। लेकिन मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स के बीच में मेरे को सुनने में आया है, मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं आपने एक स्ट्रेस इतना ज़्यादा ज़िंदगी में घर कर गया कि कहीं ना कहीं जाके वो बहुत बड़ा बुरा रूप ले लिया जिसने डिप्रेशन का। हाँ, तो ये उससे चीज़ भी आपने हुई। कैसे फाइट ये की? चीज़ भी हुई थी। मैं मतलब अपने करियर पे अच्छी खासी पिक पे थी। मैं सीए के ऑफिस में काम कर रही थी। 9 to 6 मेरा सीए के ऑफिस में काम रहता था और 6 to 8 में एक लॉयर के ऑफिस में काम करती थी। वहाँ पे मैं लॉयर के ऑफिस में स्पेशली जीएसटी के लिए काम करती थी। ओके। और सीए सर के ऑफिस में मुझे हर तरह का काम सीखने को मिलता था और उस टाइम मैं सीएस भी कर रही थी। ओके। तो मेरी मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई थी लाइफ में, स्ट्रेस में थी मैं, तो वो स्ट्रेस से मैं निकल नहीं पा रही थी। वो मैंने मतलब मुझे नॉलेज नहीं था, घर में किसी को नॉलेज नहीं था कि भी स्ट्रेस क्या होता है। तो वो चीज़ बढ़ते 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 इतनी ज़्यादा हो गई कि मतलब उसने डिप्रेशन का रूप ले लिया। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम। फिर डॉक्टर के पास मुझे जाना पड़ा, डॉक्टर ने मेडिसिन दी। तो उस टाइम में कुछ ऐसी मेडिसिन दी थी जो मतलब बहुत हाई डोज की थी, क्योंकि वो कंट्रोल करने के लिए हाई डोज की मेडिसिन चाहिए। अच्छा, मतलब आपकी कंडीशन काफ़ी हाँ, खराब काफ़ी हो गई थी। क्रिटिकल सी हो गई ओह थी। माय तो गॉड, ओह माय गॉड। ओके। यस, तो उसमें क्या होता है मतलब ऐसी मेडिसिन दी जाती है माइंड को रिलैक्स करने के लिए, जिसमें सुबह से शाम नींद आती है आपको, सिर्फ आप कुछ काम नहीं कर पाते। तो अब मुझे तो मतलब काम करने की, पढ़ाई करने की आदत थी। तो उस टाइम मैंने जैसे तैसे बस पार्ट टाइम जॉब में कर रही थी अकाउंट्स का, बाकी मेरा सारा टाइम इसी में जा रहा था। तो वो जो फेज था मतलब लाइफ का बहुत ऐसा फेज था उस टाइम। मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा मतलब उन्होंने सोचा नहीं था कि इसके साथ ऐसा हो सकता है। ओके। वो भी बहुत हर्ट हुई। मतलब मैं तो अपने आप में, मुझे भी लगा कि मेरे साथ ये कैसे होगा, मेरा लाइफ का क्या होगा। फिर लगे मुझे मतलब 6 मंथ्स कुछ लगे ओवरकम करने में, और धीरे धीरे मैंने इसको ओवरकम इन सब किया। चीज़ों से निकला आपने। ओवरकम किया इससे। तो दोस्तों मतलब ये इनकी जो बताने के हिसाब से तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आज के टाइम में मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कोई भी बंदा ऐसा होगा जिसको स्ट्रेस नहीं रहा होगा। हर कोई आज स्ट्रेस में जी रहा है। स्ट्रेस को हमने अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बना चुके हैं हम लोग, और उस स्ट्रेस को सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो टेंशन है, लेकिन अगर वो लंबे समय तक रह जाता है तो वो तो चीज़ें डिप्रेशन बन कितनी जाती है, बुरी हो जाती डिप्रेशन हैं, बन जाती है। डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं लोग। तो ऐसे टाइम पे मतलब सॉरी, तो ऐसे टाइम पे आपको कई तरह की परेशानियों से आपको रूबरू होना पड़ा, कई तरह की दिक्कतें आपको। हाँ बिल्कुल, बहुत तरीके से थॉट्स आती हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है। मतलब हम लोग को लगता है नहीं कि मैं ही हूँ, या फिर मैं एटलीस्ट मेरी नॉर्मल लाइफ भी जी पाऊँगी। तो इस ऐसा कुछ होता है, लेकिन ठीक है, मेरा आगे मतलब साथ दिया सबने। जहाँ पे मैं जॉब कर रही थी वहाँ पे भी मतलब वो भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और धीरे धीरे करके मैंने ओवरकम किया। मतलब मैंने फुल टाइम जॉब भी किया उसके बाद में। और अभी फॉर गॉड्स ग्रेस मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अभी भी मैं 2 जगह मतलब जॉब कर रही हूँ। क्या बात है, कांग्रेट्स कांग्रेट्स। थैंक यू। तो मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं अभी, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और मेरे जो एम्प्लॉयर हैं मतलब एक है मगनीराम भैया, एक है अमित भैया, दोनों को मैंने अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता दिया था, मेंटल हेल्थ इशू के बारे में। तो दोनों से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। थैंक्स कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं उनको बिल्कुल थैंक्स कहना चाहूँगी। आप लोग जैसे अगर एम्प्लॉयर हो तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि क्या होता है ना, बेसिकली किसी को अगर थोड़ी सी मेंटल हेल्थ इशू होती है तो वो किसी को जल्दी से बताता नहीं है। और ऑफिस में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑफिस में बताने से अगर उससे एक सिंगल मिस्टेक भी हो जाती है तो उसको डायरेक्ट बोला जाता है इसका दिमाग खराब है, इसने गलती करी, इससे काम नहीं होगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन मेरे प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेज में मेरे मतलब जो कोई भी होता है ना, कोई भी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मेरी मतलब आंखों पे डायरेक्ट असर हुआ था। अभी थोड़ी बहुत ब्लिंक हो रही है। तो मतलब उस टाइम में क्या था, खुल ही नहीं रही थी। तो वो भी उस टाइम में अकाउंट्स का काम मैं कैसे करूँ। तो सर ने मुझे 10 डेज की छुट्टी दी, मुझे अच्छे से मतलब रिकवर हो पाओ। और ऑफिस में भी ऐसा ही था कि ठीक है तुम पेपर वर्क करो, जितना कंप्यूटर पे होता है करो। काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे, मेंटली काफ़ी सपोर्ट मिला। दोस्तों ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल से समाज में बहुत कम हमें ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि जो आपकी उस परिस्थिति को समझते हैं, जो आपको समझते हैं, जिन सिचुएशन से आप गुजर रहे होते हो। कहीं ना कहीं ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। हम सबके अंदर वो इंसानियत रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि जो बीमार है वो तो खुद ही अपनी हेल्प के लिए आपसे प्रे कर रहा है, आपसे मांग रहा है किसी चीज़ को, लेकिन हम उसे और ज़्यादा ताने देते, उल्हाने देते, उसको और ज़्यादा दबाते हैं, परेशान करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उसको और ज़्यादा तकलीफ देती है, उसको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। मैं तो इवन बहुत लकी हूँ। मतलब कुछ ऐसे अनलकी बच्चे हैं, मतलब मेरी एक जान पहचान की एक फ्रेंड है जो मतलब काफ़ी रेपुटेटेड फैमिली से है, लेकिन क्या हुआ, उनकी फैमिली ने पहले ये चीज़ रिवील नहीं करी, ना कभी उनको डॉक्टर को दिखाई, ना कभी किसी को बताया। तो वो चीज़ बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा हो गई। हम लोग को जस्ट ये पता चला था कि उसको कहीं पूजा कराने ले जा रहे हैं, हम लोग को ये नहीं पता था उसको प्रॉब्लम क्या है। बाद में पता चला, तो तब तक उसने सुसाइड कर लिया।
माय गॉड। तो सोचो घर वाले भी अगर नहीं समझे तो क्या होगा। तो वो चीज़ है, मतलब सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, मतलब एक जैसे फिजिकली हेल्थ की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को डायबिटीज़ हो गया, किसी को स्टोन हो गया, तो सब आराम से बता देते हैं मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन मेंटल हेल्थ के थोड़ा सा भी इशू होने पे लोग छुपाते हैं। ये क्यों? क्योंकि बहुत शर्मिंदगी की बात होती है। लेकिन अगर हम लोग इसको खुल के बात करें, अगर हमारा इनिशियल स्टेज है तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, दीपिका पादुकोण है, उनको भी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ था, करेक्ट कितनी सक्सेसफुल है उनका लाइफ में, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी वो अपना आराम से करियर की पिक पे है। बिल्कुल तो ऐसे सही कोई बात। बात नहीं, अगर किसी को स्टार्टिंग हो इस बारे में खुल के बात करो, मेडिसिन लो, सब करो, तो अपने आप ठीक हो सकते हैं। दोस्तों मतलब कहीं ना कहीं बहुत सही बातें हैं ये सब, हम लोग इन सब चीज़ों से रूबरू होते हैं और बहुत सारे लोग ना इन सब चीज़ों को एक हवा बना के रखा हुआ है ना, एक समाज में एक ऐसी चीज़ें हो गई कि इनको लेके शायद बात करनी ही नहीं है, इनको लेके बिल्कुल चुप रहना है। बट दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा है, क्योंकि जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम जैसे ऐसे भी तो दवाइयाँ लेते हैं बुखार के लिए, सर दर्द के लिए, हाथ पैर दुख रहे हैं और कुछ हो रहा है दवाइयाँ लेते हैं, वो एक अंदरूनी बीमारी, अंदरूनी उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जरूरी ट्रीटमेंट की, और उसको हम ना इग्नोर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके वो जैसे कि बताया कि सुसाइड करनी पड़ी लास्ट में। तो दोस्तों ये तो एक कितना मतलब गलत चेहरा है हमारे समाज का, हमें उस चीज़ को ना आज बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक अवेयरनेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पेरेंट्स भी इस चीज़ को ना एक मन में ये नहीं समझे कि हमारे रेपुटेशन पे दाग लग जाएगा, वो ये समझे कि बाकी बीमारियां हैं उसी तरह से ये भी एक बीमारी है जिसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। तो रुचि जी आपने तो बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई इस चीज़ को लेके कि आप खुद सामने आई हैं और अपने एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं कि आप इससे कैसे आप निकले हो, कैसे आपने मतलब कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हो। तो इन सारी सब चीज़ों में आपने अपने आप के ऊपर काम कैसे किया, आपको कैसे लगा कि आपको खुद को ठीक करना है? एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मेरे को मतलब कुछ ऐसा मतलब लगा ही नहीं, स्ट्रेस क्या होता है हम लोग को किसी को पता ही नहीं था। फिर जब पता चल गया अच्छा मैं मतलब इसका इतने बड़े लेवल पे पहुंच गई, तब मैंने इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, अपनी छोटी छोटी हैबिट्स चेंज करी। फिर उसके बाद में हम लोग डॉक्टर काउंसलर के पास भी गए, मेडिसिन मतलब ऐसे डॉक्टर के पास भी गए। बट मैंने एक चीज़ फील किया पर्सनली, मतलब जो लोग ऐसे हैं जो लोग खर्चा नहीं उठा पाते हैं, अगर उनको आप काउंसलर के पास भेज दो, किसी के पास काउंसलिंग करने के लिए जी, तो वो लोग हाफ एन आवर में इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं कि कोई पेयर नहीं कर पाएगा normal माय इंसान। गॉड। तो सोचो मेडिसिन तो आप लाइफ टाइम नहीं खा सकते, मेडिसिन इज नॉट द सोल्यूशन। आपको अल्टीमेटली काउंसलिंग करना होगा, थेरेपी लेनी होगी, तो उसके लिए इतने ज़्यादा फी जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जो लोग बेचारे गरीब है वो लोग तो मेंटल हेल्थ में मर ही जाएंगे। ओह माय गॉड। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है डॉक्टर से कि अगर आप मतलब देखें कि भाई अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी तो उसको थोड़ा कम आप चार्ज करो, ताकि लोग जो है मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से मतलब ठीक हो पाए, रिकवर हो पाए। सिर्फ मेडिसिन से सब कुछ नहीं हो पाएगा। और दूसरा मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने मेडिटेशन योगा किया, मैंने नेचुरोपैथी किया और बहुत कुछ मतलब छोटे छोटे टिप्स अपनी लाइफ में लाए। इवन मैं मतलब ये चाह रही हूँ कि किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैंने एक चैनल भी स्टार्ट किया यूट्यूब। क्या बात है, हाँ, वंडरफुल। क्या नाम है प्लीज आप जरूर शेयर करें, हमारे जितने भी Easy ऑडियंस Health है Tips। इजी हेल्थ Easy Health टिप्स। Tips। क्या बात है दोस्तों, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, जितने हमारे ऑडियंस है जो देख रहे हैं, जहाँ कहीं से ग्लोबली आप जहाँ कहीं से देख रहे हो मुझे पता है, प्लीज आप जाके जरूर विजिट करना और देखना कितनी सारी सब चीजें जो कहीं ना कहीं हम में से शायद उन सब चीजों से गुजर रहे होंगे, आप सबको हेल्प मिलने वाली है। और अगर चैनल पसंद आता है तो यस वो तो भूलना ही नहीं है, सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है। तो आप अपने चैनल पर क्या शेयर करते हैं? मैं हेल्थ टिप्स और मेंटल हेल्थ टिप्स मेंटल हेल्थ को लेकर आप बातें करते हैं। ओके, तो आपको क्या लगता है समाज में मतलब इन सब चीज़ों में हम लोग कैसे बदलाव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग इसके हम लिए? लोग को सबसे पहले तो क्या है, मतलब जैसे फैमिली में एक मेंबर को भी अगर अवेयरनेस हो इस बारे में तो वो पहचान सकता है कि हाँ भाई इस बच्चे में या इसमें मतलब मेरे सिस्टर में या ब्रदर में ये दिक्कतें चीज़ आने लगी है, तो मैं इसको बदलाव आ रहे हैं। हाँ बदलाव आ रहे हैं, मैं इसको संभालूँ, इसको काउंसलिंग करके ठीक करूँ, इसकी प्रॉब्लम समझूँ। या फिर कोई फ्रेंड है या कुछ, और अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा हो तो थोड़ा मतलब उनको भी थोड़ा बहुत समझ के एक बार में बात करना चाहिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है क्या। तो थोड़ा सा अगर सपोर्ट मिले सबको तो फिर हम लोग इस चीज़ से जल्दी निकल सकते हैं। और ये चीज़ आप जितनी दबाओगे, जितनी दूर तक ले जाओगे, उतने आपको ये फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम। तो थोड़ा इस बारे में खुलना पड़ेगा सबको। दोस्तों कि बहुत कम शब्दों में इन्होंने ये बात बोल दी है कि कहीं ना कहीं जो हम लोग इन सब चीज़ों को दबा के रख देते हैं ना घर में, दबाना नहीं है, अगर हमारी नज़र में आ जाती है वो चीज़, हमें पता चलता है कि हमारे घर पे बच्चा है या पड़ोस पे है, कहीं और है, किसी को दिक्कतें आ रही, कुछ सडन उसका ना बदलाव हो रहा है बिहेवियर में, कुछ चीज़ें अलग से बदल रही है, अकेला रहना शुरू कर दिया है, रोना शुरू कर दिया है, कहीं जाना नहीं चाहता, कहीं कुछ चीज़ें नहीं, और खुद को बिल्कुल आइसोलेट कर रहा है हर चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें उस एक जगह पे चिंता जताने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक ऐसा फेज है उसका जो वो खुद नहीं समझ पा रहा है। वो कह रहा है मैं अकेला रहना चाहता हूँ, लेकिन वो अकेला नहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं हो सकता है वो
उस डिप्रेशन के पहले स्टेज पे चल रहा हो, तो वहाँ उस एक जगह पे अगर उसको हेल्प कर देते हैं तो वो आगे तक बदतर वाली स्थिति में जाएगा नहीं, जहाँ जो आपने पता है सुसाइड की सिचुएशन आ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस लेके आए और दोस्तों सबसे पहले हम अपने घर को देखें। अगर घर पे सारे सब ठीक है तो हम मिलके थोड़ा बाहर जाके आस पड़ोस में उनको भी हेल्प कर सकते हैं। उनको अगर सिखा सकते हैं तो आस पड़ोस वाले पूरे सोसाइटी को धीरे धीरे सिखाना शुरू करें। तो दोस्तों ये तो एक चेन है ना, सब बदल जाएंगे। और ये आज के वक्त की ना दोस्तों, हालांकि इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है जो मैं कह रही हूँ, बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमारे पास हम ना वक्त का रोना रोते हैं दोस्तों कि वक्त नहीं किसी के पास में, किसको देखने जाए, किसको क्या करें। मगर दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है कि हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं और हम मिलकर इस चीज़ पे ना बिल्कुल हमें करना भी चाहिए। क्योंकि आज के वक्त में खाली फिजिकल हेल्थ तो बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन मेंटल हेल्थ को बहुत इग्नोर किया जा रहा है। बिल्कुल मतलब कोई बताना भी नहीं चाहता जल्दी से किसी को कि मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम है, छुपाना चाहता है उस चीज़ बिल्कुल। तो ये मेंटल हेल्थ को दोस्तों हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उस पर काम करें और देखें। अगर हमारे आसपास में कुछ ऐसे लोग हमें मिल रहे हैं तो हमें उनको मदद करनी ही करनी है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। तो रुचि जी आपने तो बहुत कुछ बताया और आपने ये भी बताया कि आपने अपने आप को कैसे एक डिटर्मिनेशन के साथ में आपने उस चीज़ को चेंज किया और अपनी लाइफ में आप बदलाव लेकर आए। तो सॉरी दोस्तों थोड़ी सी खांसी है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि इन सारी सब चीज़ों के बीच में कौन सी ऐसा भरोसा था, कौन सी ऐसी ताकत थी, पावर थी जो आपको हिम्मत दे रही थी कि आप निकल सकते हो इन सारी सब चीज़ों से? ऐसे तो सब कुछ था लेकिन मुझे हनुमान जी पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। ओह माय गॉड, हमारे बजरंग बली। अच्छा जी। मुझे हनुमान जी पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। मतलब जब भी मेरे को प्रॉब्लम है तो मैंने उनको मतलब मन से कि कुछ भी हुआ भगवान तेरा इच्छा से हुआ, तू इसे पार निकालेगा। तो बहुत ज़्यादा एक्सेस तो पूजा पाठ नहीं, लेकिन बस मतलब हनुमान चालीसा पढ़ा और भगवान को मतलब ये लगा कि तुम हो मेरे साथ, तुम मेरे को इस दुनिया में लाए तो मेरे आगे का भी तुमने सोचा होगा, तुम हिम्मत दोगे। क्या बात है यार, क्या बात है दोस्तों। ये तो इनकी बात है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी को भी मानते हो, कोई धर्म रिलीजन किसी से भी हो दोस्तों, कहीं किसी पे अगर किसी एक चीज़ पे भरोसा होना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो हमें हर मुश्किलों से हमें पार लेके चला जाता है। कहीं ना कहीं हमें एक भरोसा होता है कि यार अकेले नहीं है, कोई है, कोई बड़ी शक्ति है इस दुनिया में जो हमें साथ दे रही है हमारा और हमें हर चीज़ों से निकालेगी। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा सा चीज़ है। तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ अपना मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैसेज यही है कि मतलब अगर मेरा वीडियो किसी डॉक्टर तक पहुंचे तो मैं यही चाहूँगी कि जो भी मेंटल हेल्थ पेशेंट के मतलब जो भी मेंटल पेशेंट के काउंसलिंग करते हैं वो एटलीस्ट मतलब ये देखें कि थोड़ी कम करे, फीस थोड़ी कम समझ करें। मतलब कहने वाले किसी पेशेंट का अगर मतलब ऐसा फाइनेंशियल हालत है तो उसको थोड़ी फी कम कर दिए। आप तो इतना अर्न कर ही रहे हो, अगर आप किसी को थोड़ी फी कम करके अगर अच्छे कर देते हो तो आपको दुआएं मिलेंगी, है ना। और भी तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो लोग मतलब फ्री में इतनी अच्छी काउंसलिंग कर रहे हैं जो तो कोई डॉक्टर मतलब काउंसलिंग करके भी नहीं कर पाए। और दूसरा चीज़ यही है कि मतलब मेंटल हेल्थ का अगर किसी को इशू हो रहा है उससे डरे नहीं, उसको सबसे पहले तो ये विश्वास दिलाए कि जैसा फिजिकल इलनेस का इशू होता है वैसे ही मेंटल इलनेस होता है, उसको बस वो रिकवर हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये मतलब इन्होंने अपने दिल की बात बोली है एक्चुअली, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इश्यू बनता है जब इस तरह की बीमारियां जब घर में हो जाती हैं तो उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली के बंदे होते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कतें आती है कि हम कैसे जाके इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा खर्चा करें। अरे कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि दिखती नहीं ना वो चीज़ें, दिखती नहीं। बाहर कोई चोट लगी हो, कुछ और हो रखा हो तो हमें लगता है यार यहाँ पे दवाई लगवा देते हैं, यहाँ ये कर देते हैं, लेकिन वो तो अंदरूनी है ना। वो भी सोचते हैं क्या होगा, कोई नहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन दोस्तों उनको भी उसी वक्त ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और उस टाइम पे अगर काउंसलिंग का पार्ट आ जाता है तो वो तो एक बहुत कमर तोड़ने वाला काम हो जाता है। और ऐसे टाइम पे मैं ऐसा सारे डॉक्टरों को मैं ब्लेम नहीं करूँगी दोस्तों, मैं मुझे पता है बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं जो इस चीज़ पे अच्छा काम भी कर रहे हैं, बट जो कुछ लोग हैं जो इस एक चीज़ को थोड़ा सा अगर ध्यान देना कि भाई जो लोग बेचारे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं इस चीज़ को, काउंसलिंग को ना बहुत ज़्यादा जो पैसे लग रहे हैं उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो थोड़ी सी अपनी फ़ी कम कर लें। क्योंकि आपकी थोड़ी सी फ़ी कम करने से किसी और इंसान की जान बच सकती है। कोई अपनी जान से हाथ नहीं धोएगा, कोई सुसाइड नहीं करेगा, और वो फैमिली उस एक चीज़ में नहीं रहेगी कि नहीं यार इसको बाद में दिखाएंगे डॉक्टर, अगली बार वो अगली बार कब उसके लिए इतनी भारी पड़ जाएगी कि वो शायद फिर अगली बार कभी दिखेगा भी नहीं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और बहुत ही मतलब शायद दिल से इन्होंने बोला है। कहीं ना कहीं शायद इन्होंने देखा होगा लाइफ में इन सब चीज़ों को, या कहीं ना कहीं लोगों की तकलीफ़ों को फील किया होगा। तो अगर मेरे जो डॉक्टर फ्रेंड है जो देख पा रहे होंगे वो अपने इस मैसेज को ना दोस्तों किसी तरह का कटाक्ष न समझे, किसी तरह की तकलीफ न समझे, बस एक छोटी सी गुजारिश हम हमारी तरफ से समझे कि आप थोड़ा सा हेल्प करें।
क्योंकि हम सब मिलके इस समाज में ना वो बदलाव वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारे समाज को खूबसूरत और अच्छा बना सकता है, जो हम सबको साथ रहने का वो हक और अधिकार दे सकता है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है। एंड रुचि जी, मुझे तो मतलब आप बहुत ही मोटिवेटिंग और बहुत इंस्पायरिंग है कि क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे इतनी बड़ी चीज़ें लेके सामने आना, कैमरे के सामने आके अपनी बातें करना, मुझे नहीं लगता बहुत कम लोग बात कर पाते होंगे अपनी इस चीज़ को लेकर। लेकिन आपने आया, आपने आके वो हिम्मत दिखाई, आपने बात किया और आपने उस चीज़ को बताया कि यारो ये हर चीज़ें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ अंदर से वो हौसला और हिम्मत होनी चाहिए। तो यस, वो हौसला और हिम्मत लाने की ज़रूरत है। और जो पेरेंट्स है, जो हमारे घर वाले हैं, जो इन सब चीज़ों में जिनके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, वो भी हिम्मत दिखाएं और अपने बच्चों का, अपने घर वालों का साथ दें और देखिए ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। कुछ नहीं दोस्तों, हर चीज़ आसान है, हर चीज़ अगर का करना सलूशन चाहे तो। हर चीज़ का सलूशन। बिल्कुल सही बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने मैसेज दिया और बहुत अच्छी चीज़ कही और मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। और मुझे पता है थोड़ा सा सीरियस हो गया है मैटर, मगर दोस्तों सीरियसनेस की ज़रूरत थी यहाँ पे थोड़ी सी। बट फिर भी दोस्तों कहते हैं ना कि हमने हिंदी मूवीज़ देखी सारी की सारी, लास्ट में क्या होता है, एंडिंग तो बहुत अच्छी होती है ना। तो अब बिल्कुल बहुत बढ़िया और गुड एंडिंग के साथ में हम लोग इस चीज़ को, वीडियो को यही ख़त्म करेंगे। और जो वीडियो का जो मैसेज है दोस्तों वो बहुत ही गहरा है और बहुत, मुझे पता है जिन लोगों तक जाना है वो समझ जाएंगे उस चीज़ को। और दोस्तों ज़रूर शेयर करना इस चीज़ को, क्योंकि बहुत, क्या पता कहाँ कोई इंतज़ार में बैठा हो इस चीज़ के, शायद उसकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आ जाए। तो ये चीज़ को आप ज़रूर शेयर करना। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बहुत सारा ध्यान रखना, तब तक यूं ही बने रहना। और यस दोस्तों, मैं लिंक जरूर शेयर करूंगी, इनका चैनल आप जाके जरूर देखना और हो सके तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे प्यार के लिए। लव यू ऑल एंड टेक केयर। लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।